ये दुआ जब जब हमारे घर में आती है तब तब तमाशे करती है। मार मार के तुम्हारा नक्शा ना बिगाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी हिना राहत अख्तर नहीं। बाजी किस्सा ही खत्म कर देते हैं। मिया, दोनों में से किसी ने भी दुआ को हाथ लगाया, खुदा की कसम तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी याद करेंगे। दादी अम्मी, या अल्लाह, ये किसने किया? उठाओ उसको। या अल्लाह, ठीक तो है ना? उठाओ। ये क्या हालत हो गई आपकी? तो ठीक है। हाँ। मैं आ गई हूँ ना, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा। और आपकी हालत देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चलिए बाहर चलते हैं, आइए। दादी अम्मी की हालत बहुत खराब लग रही है। पता नहीं कब से पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है। इन्हें बाहर लेके चलना चाहिए। चलो। रवि, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? रवि को तो चोट लगी थी ना, फिर ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है दुआ? हैदर, ये सारी बातें हम बाहर चल के करते हैं। देखिए ना दादी अम्मी की हालत। चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए। चलिए दादी। आराम से। मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। तू दूध होना है बच्चा। आज अगर तू ना आती ना तो हमारी मौत तो तय थी। ऐसा मत बोलिए। और ऐसे कैसे नहीं आती? मैं भले ही इस घर में नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं इसी घर में रहती हूँ। नहीं, तू गलत बोल रही है। तू तो हमारे दिल में रहती है। मेरा बच्चा। कायनात, कायनात कैसी है? कायनात बिल्कुल ठीक है, हफीज के साथ है, बस आती दादी। हूँ। मेरी बच्ची। अम्मी, तू ठीक है ना? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा ठीक है। अरे उन डायनों के मुंह पे तो मिट्टी पड़े जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना तकलीफ पहुंचाई। मेरी बच्ची, अल्लाह उन्हें कभी खुश नहीं रखेगा। सही फरमा रही है आप अम्मी। अब इस घर में कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। इस कायनात के पेट में पलने वाला ये नाजायज बच्चा हमारी हंसती खेलती दुनिया को तूफान के हवाले कर देगा। और ये तूफान इन मां बेटी का उठाया हुआ है।
पहले इस हमीदा के बदजात बेटे ने मेरी मासूम बेटी को बहला फुसला के अपने जाल में फंसा लिया। फिर मेरी बेटी की कोख में एक गंदा बीज डाला गया जो बड़ा होकर कांटों का दरख्त बनेगा, और इस दरख्त का साया हमारी जिंदगियों में अंधेरा भर देगा। अम्मी, आपकी चहीती दुआ ने हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी। और रही सही कसर इस हमीदा ने पूरी कर दी। तमाम मीडिया के सामने हमारे अख्तर खानदान की इज्जत का जनाजा निकाला इन दोनों ने। इज्जत का जनाजा हमीदा और दुआ ने नहीं बल्कि तुमने निकाला है। अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तुम्हें, तो एक बेचारी बुढ़िया के ऊपर जानवरों जैसा सलूक करते हुए तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं आया। दादी अम्मी संभालिए खुद को। तुम्हारी हकीकत तो मैं सुनाऊंगी सबको। मैं और रवि हम दोनों मिलकर सुनाएंगे वो दास्तान जिसमें तुमने कायनात के बच्चे को गिराने के लिए वो गजल और गुलनाज को साथ मिलाकर नीचपन की सारी हदें पार कर दी। अरे तुम मां नहीं, डायन हो डायन, समझे तुम, जो अपने बच्चे को ही खा जाती है। एक बार इस कमबख्त के पेट से ये हमल गिर जाए, उस कमसर्फ हफीज की निशानी इसके पेट से साफ हो जाए, तो मुझे मेरे तमाम गमों से निजात मिल जाएगी। गारत करे तुम तीनों को, सबको बता देती हूँ घर में। हैदर! संभालिए। अम्मी अम्मी, अब क्या करें? हैदर तो हमें छोड़ेगा नहीं। क्या क्या करें अम्मी? हम भाग जाए। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही है आप अम्मी? मैं और आपको बंद करके रखूंगी? क्या हो गया आपको? क्यों इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है आप? आप तो मेरी सास है, मेरे अम्मी के बराबर। मैं तो ख्वाब में भी आपको तकलीफ देने की बात सोच नहीं सकती, तो हकीकत में क्या अमल करूंगी? अम्मी, मैं हीना हूँ, आपकी हीना। आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है अम्मी? पता नहीं किसके बहकावे में आकर आप इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रही है।
और किसके बहकावे में बाजी? अम्मी का झुकाव तो हमेशा से दुआ की तरफ ही रहा है। जरूर इस दुआ ने अम्मी को बरगलाया होगा और अम्मी भी इसकी बातों में आ गई। हाँ, तभी अम्मी झूठ मूठ की कहानियां बुन रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो रवि से पूछ लो। अरे रवि से क्या पूछना है? सबको पता है कि आपकी और रवि की आंखों पर दुआ की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आप लोग सच्चाई थोड़ी ना बयां करेंगे। जरूर इस दुआ ने आपको मजबूर किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बंद करो अपना ये नाटक दुआ। सोचना भी मत, हैदर या अप्पू जी तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं दुआ। हमने रवि या दादी अम्मी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम खबरदार, खबरदार जो मेरी दुआ के बारे में कुछ भी कहा तो। मेरी दुआ सीधी सादी है, तुम्हारी जैसी चालाक लोमड़ी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ हैदर, हमने दादी अम्मी और रवि के साथ कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोल रही है गजर। भाभी हमसे कोई झूठ नहीं बुलवा रही है। भाई सच में ये लोगों ने हमें बांधकर स्टोर में बंद कर दिया था। जब हम कल कायनात को खून की जांच के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे ना, तो उसका अबॉर्शन करवा देंगे। कायनात प्रेग्नेंट है? मुझे जल्दी ये बात भाभी को बताना होगा।